हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोश। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहा है। यहाँ पर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी मौजूद है और सबसे छोटा एक्सप्रेसवे भी मौजूद है। ये स्टेट कई ऐसी सड़कों और हाईवेज का घर बन गया है जिसने इसे भारत के सभी स्टेट्स में सबसे अच्छी तरह जुड़ा हुआ बनाया है। यूपी में बहुत से एक्सप्रेसवेज पर काम चल रहा है, बहुत से शुरू होने वाले हैं और बहुत से बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एक्सप्रेसवेज की बात करने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में शुरू होने वाले हैं या फिर उन पर काम चल रहा है। बात करेंगे टॉप 5 एक्सप्रेसवेज की जो आने वाले टाइम में आपको यूपी में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। नंबर 5, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। इस प्रपोज्ड लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर एक्सप्रेसवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन की खरीद करेगी। वहीं एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI को कराना है। दोनों डिपार्टमेंट्स में इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बातें चल रही हैं। साथ ही एक्सप्रेसवे बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट भी करेगा और इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 24 किलोमीटर होगी। इसके लिए 50 करोड़ के फंड्स अप्रूव किए गए हैं। पहले शासन ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी यूपीडा को दी थी। वहीं अब ये प्रोजेक्ट NHAI से पूरा करवाने की बात सामने आ रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अप्रूव्ड फंड्स अब NHAI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का करीब 10.2 किलोमीटर हिस्सा बलिया जिले के बॉर्डर में बनाया जाएगा। वहीं 14 किलोमीटर हिस्सा गाजीपुर में रहेगा। यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर के हरदिया से शुरू होगा और बलिया के फेफना में खत्म होगा। नंबर 4, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के इन जुड़वा शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इससे ट्रैवल टाइम 1.5 घंटे से घटकर लगभग 45 मिनट होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे 2024 तक चालू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2020 में नेशनल हाईवे का दर्जा मिला और इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के रूप में भी जाना जाता है। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2021 से शुरू हो चुका है। इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 4700 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। ये भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंडर सरकार द्वारा पहचानी गई 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने प्रोजेक्ट के लिए एजेंसियों को काम पर रखने के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्टेड कंपनी को MOU पर साइन करने के मेमोरेंडम की तारीख से 150 दिनों बाद काम शुरू हो जाएगा। एक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम एजिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे में 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर शामिल है। नंबर 3, गाजीपुर मांझीघाट एक्सप्रेसवे। गाजीपुर से मांझीघाट तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जनपद के 2 तहसीलों से टोटल 98 गांवों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जनपद में किसानों से लगभग 765 हेक्टेयर भूमि की खरीद की जाएगी। पुराने NH31 के प्लेस पर अब गाजीपुर से मांझीघाट कर 4 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना है। इसके निर्माण के बाद ये NH31 की जगह ले लेगा और पुराने NH31 को स्टेट के हवाले कर दिया जाएगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 118 किलोमीटर लंबा होगा और ये गोरखपुर वाराणसी NH29 पर गाजीपुर के जंगीपुर के पास निकलेगा। गाजीपुर के तहसील सदर और मोहम्मदाबाद से होते हुए बलिया जनपद की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके लिए गांवों के किसानों से लगभग 765 हेक्टेयर लैंड खरीदी जाएगी। लैंड के बारे में पूरी रिपोर्ट NHAI को भेज दी गई है। अप्रूवल मिलने के बाद से लैंड की खरीद शुरू कर दी जाएगी और मांझीघाट से जयप्रभा सेतु से सटे एक और 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन पर 5000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। डिपार्टमेंट की ओर से मार्च 2022 से पहले भूमि की खरीद करने का पूरा दावा किया गया है और अप्रैल 2022 से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3 साल में इस कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। नंबर 2 पर है प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे। संगम नगरी से लखनऊ के बीच दूरी को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जल्द ही 4 लेन प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे का तोहफा देने जा रही है। इसके बनने के बाद कुंभ नगरी से राजधानी का सफर महज 3 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। 153 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे को शेप देने की तैयारी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर इनिशियल रिपोर्ट बनने के बाद DPR की तैयारी है। इसके बाद बजट जारी किया जाएगा। फिलहाल प्रपोज प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट में प्रपोज प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे बाराबंकी के हैदरगढ़ के पास से शुरू होकर प्रयागराज शहर से पहले सोराव तक जाएगा। सोराव से इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे NH2 से जोड़ने का प्लान है और सोराव से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्री सीधे शहर में एंटर कर पाएंगे। नंबर 1 पर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक ये एक्सप्रेसवे जल्द ही बनने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अलाइनमेंट का काम लास्ट फेज में है। टोटल
919 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 84 किलोमीटर हिस्सा यूपी से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के वजूद में आने के बाद गोरखपुर से सिलीगुड़ी की दूरी करीब 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। वेस्ट बंगाल, पटना से दिल्ली जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। 6 to 8 लेन वाले एक्सप्रेसवे की शुरुआत गोरखपुर में प्रपोज्ड रिंग रोड से कनेक्टिंग पॉइंट जगदीशपुर से होगी। प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। इसका मतलब एक्सप्रेसवे के लिए नए सिरे से जमीन का एक्विजिशन स्टार्ट किया जाएगा। अभी जो करंट सड़क है उससे कनेक्ट नहीं होगा। गोरखपुर में एक्सप्रेसवे रिंग रोड के कनेक्टिंग पॉइंट जगदीशपुर से ये शुरू किया जाएगा। एक्सप्रेसवे कुशीनगर और देवरिया जाने वाली सड़क के बीच से होकर गुजरेगा। प्रेजेंट में एक्सप्रेसवे 6 लेन होगा, बाद में इसे 8 लेन का भी किया जाएगा। गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में मिलाकर टोटल 500 एकड़ जमीन का एक्विजिशन किया जाएगा। प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर से गोपालगंज जिले में एंटर करके सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा। इसका प्रपोजल NHAI ने भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को भेजा है। कनेक्टिविटी के लिए इसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाना आसान हो जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे जिसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है और इन पर काम चल रहा है। अभी भी कई ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन सेंटर से अप्रूव होना बाकी है। उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।